आज बात करना चाहेंगे तांत्रिक दीक्षा के बारे में। तांत्रिक दीक्षा कोई सामान्य दीक्षा नहीं है। ये असामान्य और ऐसी दीक्षा है कि जिसे एक प्रकार से सर्व सिद्धिदायी दीक्षा कहा है। ये दीक्षा अगर साधक को प्राप्त हो जाए तो साधक में अनन्य साधारण ऐसे परिवर्तन आते हैं। अनेक ऐसी सिद्धियां साधक को प्राप्त होती है जिसके बारे में साधकों ने सुना भी नहीं होता। अष्ट महासिद्धियां देने वाली दीक्षा का नाम है तांत्रिक दीक्षा। और आखिर इसको इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, क्या पद्धति है, तांत्रिक दीक्षा देने की विधि क्या है, आदि के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे। तो दीक्षा का अर्थ यह है दीयते क्षालनार्थम और क्षीयते ज्ञान राशि ही। इसका अर्थ ही है ज्ञान की उत्पत्ति करके अज्ञान का नाश करने की जो विधि है, जो गुरु साधक को एक विशेष मंत्र देते हैं, उस मंत्र की माध्यम से साधना करते हुए साधक सिद्ध होते हैं, उस विधि को दीक्षा कहा जाता है। परंतु दीक्षा में केवल मंत्र ही नहीं दिया जाता, तो सशक्ति मंत्र दिया जाता है। और ये सशक्ति मंत्र देने के ही संपूर्ण विधि को दीक्षा कहते हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि दीक्षा में गुरु जो मंत्र देते हैं, सिर्फ मंत्र ग्रहण करने से हमारी दीक्षा विधि पूर्ण हुई, परंतु ऐसा नहीं है। उस मंत्र को अगर सशक्ति गुरु ने दिया तभी दीक्षा हुई, अन्यथा जब मंत्र हम सामान्य तरीके से लेते हैं और जो दीक्षा में मंत्र दिया जाता है उसमें काफ़ी भेद होता है। परंतु जब गुरु के मन में एक संकल्प होता है कि इस शिष्य को उसका संपूर्ण कल्याण के लिए करने के लिए, उसके संपूर्ण अज्ञानता के नाश करने के लिए एक शक्ति दी जाए, तब उसके अंदर, शिष्य के अंदर जो गुरु रहते हैं वो शक्ति संचार करते हैं और वो शक्ति संचार का माध्यम है वो मंत्र रहता है। जैसे जैसे साधक उस मंत्र की साधना करते जाता है उसके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव होने लगते हैं। उसके जीवन में जो भी उसके शरीर के अंदर बसने वाली कुंडलिनी शक्ति है उसकी धीरे धीरे जागृति होती है। कुंडलिनी जागृति होने के बाद धीरे धीरे उसके शरीर के जो पाचक कोश है उसकी शुद्धि होना शुरू होता है और उसके मन के अंदर, उसके शरीर के अंदर, उसके आत्मा के ऊपर जो भी अज्ञानतावश अनेक जन्मों के कर्म का बंध है उसका धीरे धीरे नाश होना शुरू होता है। जैसे जैसे कर्म का नाश होता है वैसे वैसे साधक के अंदर भविष्य देखना, भूतकाल जानना, पूर्व जन्म जानना, किसी भी स्थान पर बैठकर अन्य किसी के मन की बातें जानना आदि चमत्कारिक तरीके की सिद्धियां आना शुरू होता है। इसके साथ में अनेक प्रकार के तंत्र मंत्रों का ज्ञान हो, देवताओं का दर्शन हो, दिव्य सुगंध हो, दिव्य दृष्टि हो आदि तरीके की अनेक चमत्कारिक बातें साधकों के साथ घटित होने लगती है। इसके बाद साधक जब दूसरी अवस्था में जाता है तो उसे अनेक प्रकार की ब्रह्मांडीय आवाज़ें आना शुरू होता है। उसकी इस शरीर से बाहर निकलना, सूक्ष्म शरीर को धारण करना, शून्य मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, ऐसे भी अनेक प्रकार की जो रहस्यमयी बातें हैं वो साधक को अपने आप ज्ञात होने लगती है। तृतीय अवस्था में जो साधक जब जाता है दीक्षा के माध्यम से मंत्र की साधना करता है तो धीरे धीरे भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों को देख पाना, उनसे बात कर पाना, अनेक प्रकार से परियों और गंधर्वों के साथ चर्चा करना आदि विषय भी साधक को एक तरीके से संपूर्ण तरीके से वो करने में सक्षम होता है। ऐसे अनेक स्तर पर जब आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वहाँ पे जब तांत्रिक दीक्षा का विषय आता है तो तांत्रिक दीक्षा में जो गुरु रहते हैं वो साधक को मंत्र के साथ अपने हाथ से सिद्ध की हुई विशेष पादुकाएं साधक को देते हैं और उन पादुकाओं के माध्यम से जब त्राटक और मंत्र एकाकार होकर जब साधक को सिद्धि देते हैं तो साधक इस लोक के से जाकर पारलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने लगता है। ये दीक्षा इसलिए असामान्य है क्योंकि इस दीक्षा में विशेष तरीके से 5 प्रकार से सिद्ध पादुका साधक को प्राप्त होती है और ये जो साधक को जब प्राप्त होती है तो साधक के आज्ञा चक्र को वो एक तरीके से धीरे धीरे जागृति देती है और साधक को तुरंत से तुरंत ही बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। तंत्र के बारे में ये कहा गया है कि तंत्र के असल में 4 आयाम हैं। आपने जो तंत्र के बारे में सुन रखा होगा वो थोड़ी सी आपकी गलत अवधारणा होगी, परंतु तंत्र क्या है? तंत्र आपकी बैठने की पद्धति हो, आपका आसन हो,
आपकी माला हो, यंत्र हो और आपके साधना करने की पद्धति हो, इन सब चीज़ों को मिलाकर तंत्र कहते हैं। तो तंत्र में गुरु पादुकाओं का बड़ा महत्व है और ख़ास करके अगर आप ये जो साधना है वो गुरु से सीधे प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही स्वयं को सिद्ध होता हुआ देखेंगे। आपके जीवन की अनेक शक्तियों की जागृति ऐसे ही घर बैठे बैठे होगी अगर आपको तंत्र की असल में दीक्षा प्राप्त होती है। तंत्र की अनेक दीक्षाओं में तंत्र के 54 प्रकारों की दीक्षा है, तो फिर उन सभी प्रकारों में जो गुरु गीता दीक्षा है वो तंत्र की सर्वश्रेष्ठ दीक्षा है। और गुरु गीता दीक्षा के माध्यम से जब साधक अपने आप में सिद्ध होना शुरू होता है तो साधकों को तमाम प्रकार की अपनी अपनी जो शक्तियां हैं उनका एहसास होकर साधक अष्टमहासिद्धियों का मालिक बनता है। उसकी संपूर्ण इस विश्व पर एक तरीके से महारत प्राप्त होती है। ये शक्ति है तंत्र के दीक्षा की। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।